गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं हूं निशा और मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला 5 का लेसन नंबर 7 क्रिकेट का खेल करेंगे। यह तो आप सभी जानते होंगे कि खेलों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। खेल हमारे मानसिक और शारीरिक विकास में मदद करते हैं। लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार खेल खेलते हैं। इनमें से क्रिकेट एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है। प्रस्तुत पाठ में क्रिकेट के खेल का इतिहास और उसके विषय में जानकारी दी गई है। लोकप्रिय खेल होने के साथ साथ ही क्रिकेट मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता भी है। तो चलिए अब मैं पाठ पढ़ती हूँ। भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ पिछली शताब्दी में हुआ। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय क्रिकेट टीम की गिनती दुनिया की चोटी की टीमों में की जाने लगी। भारत में क्रिकेट के खेल की शुरुआत पिछली शताब्दी यानी 20वीं सदी 20th सेंचुरी में हुई। पिछले कुछ सालों से भारतीय क्रिकेट टीम इतना अच्छा खेल खेल रही है कि उसकी गिनती चोटी की टीमों मतलब श्रेष्ठ टीमों में की जाने लगी है। यह खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड पर घास लगी होती है। पहले मैदान तैयार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीलें ठोक दी जाती थी, लेकिन अब घास के मैदान पर ही खेल होता है। तो जैसे आजकल क्रिकेट का खेल घास के मैदान में पिच तैयार करके खेला जाता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो केवल नारियल या पटसन मतलब जूट से बनी चटाई बिछा दी जाती थी और उसके ऊपर कीले नेल्स लगाकर खेलने के लिए मैदान तैयार हो जाता था। क्रिकेट की सबसे प्रमुख चीज़ें हैं बल्ला और गेंद, बैट और बॉल। किसी भी टीम में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। कुछ वे जो बल्लेबाजी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं और कुछ वे जो गेंदबाजी बॉलिंग करना जानते हैं। गेंदबाज भी 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें फास्ट बॉलर और स्पिनर के नाम से जाना जाता है। तो फास्ट बॉलर वे होते हैं जो बहुत तेज़ गेंद फेंकते हैं और स्पिनर उन्हें कहते हैं जो गेंद को धीमी फेंकते हैं और उनकी गेंद पिच पर गिरने के बाद एकदम घूम जाती है, जिससे बल्लेबाज को खेलने में काफ़ी कठिनाई होती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है। किन्हीं 2 टीमों के बीच मैच आरंभ होने से पहले सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है। विजित टीम के कप्तान को बैटिंग या फील्डिंग चुनने का अवसर दिया जाता है। तो विकेट कीपर कौन होता है? विकेट कीपर फील्डिंग करने वाली टीम का खिलाड़ी होता है। वो बल्लेबाज की विकेट्स के पीछे खड़ा होता है। मैच शुरू होने से पहले एक सिक्का कॉइन उछालकर टॉस करते हैं और जो कप्तान टॉस जीत जाता है उसे यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो बैटिंग करे या फील्डिंग, यह उसका अपना निर्णय होता है। फील्डिंग करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आते हैं, जबकि बैटिंग करने वाली टीम के केवल 2 खिलाड़ी। यह खेल ओवर संख्या पर निर्धारित होता है। एक ओवर में 6 गेंदें 6 बॉल फेंकी जाती हैं। आगे नेक्स्ट पैरा में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को कितने रूपों में खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित हैं। टेस्ट मैच जो 5 दिन तक खेला जाता है, जो कभी कभी 3 या 4 दिन में भी समाप्त हो जाता है। मतलब टेस्ट मैच का निर्धारित समय 5 दिन है, पर कभी कभी खेल जल्दी भी खत्म हो जाता है। एक दिवसीय मैच जिसमें दोनों टीमें अधिकतम 50-50 ओवर खेल सकती हैं और T20 जिसमें 20-20 ओवर खेलने होते हैं। वनडे मैच में दोनों टीमों को 50-50 ओवर
और T20 मैच में 20-20 ओवर खेलने होते हैं। अब पढ़ते हैं कि टेस्ट मैच में खिलाड़ी की पोशाक ड्रेस कैसी होती है। टेस्ट मैच में क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक सफ़ेद कमीज़, वाइट शर्ट, सफ़ेद पतलून, पतलून कहते हैं पेंट या ट्राउज़र को, वो भी वाइट होती है। ऊन के मोटे सफ़ेद मोज़े, वुलन सॉक्स और क्रिकेट के सफ़ेद बूट होते हैं। बूट मतलब शूज़। इन बूटों के नीचे कीलें, नेल्स लगी होती हैं, जिससे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बनी रहे। बल्लेबाज के लिए केवल तकनीक और कला का जानना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें बड़े मैचों में खेलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। उसका स्वयं पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। घबराए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। यहाँ एक बल्लेबाज के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है, उसके बारे में बताया है। क्रिकेट कड़ी मेहनत, योग्यता, सूझबूझ और दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का अर्थ है दूर की बात सोचने वाला खेल माना जाता है। इसलिए एक बल्लेबाज बैट्समैन के लिए केवल क्रिकेट की टेक्निक का जानना ही काफ़ी नहीं होता। सबसे पहले तो यह ज़रूरी है कि उसको स्वयं पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल हो। परिस्थिति, सिचुएशन कैसी भी हो, बल्लेबाज को बिना घबराए पूरे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ खेलना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। टीम के कप्तान का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। उसे अपनी टीम के खिलाड़ियों को उचित समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रैंक वॉरेल और सर गैरी सोबर्स महान कप्तानी के ऐसे उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने समय में वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को इस तरह ढाला और संगठित किया था कि वे दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते थे। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टीम के कप्तान, कैप्टन की। उसे अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, साथ ही समय समय पर उन्हें प्रेरित भी करना चाहिए। अब यहाँ वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन फ्रैंक वॉरेल और सर गैरी सोबर्स का उदाहरण दिया है कि उन्होंने अपनी टीम को इतना मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाया कि वे उस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे भारतीय खिलाड़ियों में विजडन पुरस्कार विजेता कपिल देव को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करते हुए कहा गया, ऐसा सम्मान 100 वर्षों में एक बार प्राप्त होता है। विजडन पुरस्कार जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे खिलाड़ी को दिया जाता है, इस पुरस्कार से कपिल देव को सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के इतिहास में इतने कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित किए हैं कि इस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के कीर्तिमानों पर पूरे भारत को गर्व है। उनकी उपलब्धियों, अचीवमेंट्स के कारण उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। क्रिकेट के खेल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह हमको अनुशासन और टीम भावना सिखाता है। यह हमें विनम्रता भी सिखाता है, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आप बहुत सफल हों और दूसरे दिन आपका खेल बिल्कुल ही घटिया हो। क्रिकेट यह भी सिखाता है कि अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसी को कहते हैं सही खेल भावना। अब हम समझते हैं कि क्रिकेट के खेल से हम क्या सीखते हैं। क्रिकेट का खेल हमें अनुशासन, विनम्रता, टीम भावना और खेल भावना सिखाता है। जिस तरह क्रिकेट के खेल में एक बल्लेबाज एक दिन शतक, सेंचुरी बना लेता है और वही बल्लेबाज अगली बार 0 में आउट हो जाता है, इसी तरह हमें जीवन में हार जीत को स्वीकार करना है। जीवन में कैसा भी संकट आए, हमें धैर्य नहीं खोना है, और यह हमें क्रिकेट सिखाता है।
टीम भावना, टीम स्पिरिट का मतलब है टीम के सभी खिलाड़ी एक साथ मिलकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, एक दूसरे की सहायता करते हुए खेलें। अगर जीत के लिए सभी खिलाड़ी जिम्मेदार हैं तो हार की जिम्मेदारी भी सभी को मिलकर लेनी है। और खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप का अर्थ है खेल में स्वस्थ मुकाबला होना चाहिए। खेल में हार जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे खेल का प्रदर्शन। यही खेल भावना होती है। क्रिकेट के मैदान में आपको जो सीख मिलती है वह आगे चलकर जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। तो क्रिकेट के खेल से आप जो भी सीखते हैं, आप में जिन गुणों का विकास होता है वह सब आपको जीवन भर बहुत काम आता है। 2011 में भारतीय टीम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में और उससे पहले 2020 प्रतियोगिता में भी विश्व कप जीतने में कामयाब रही थी। इससे पहले भारतीय टीम ने 1983 में भी एक दिवसीय विश्व कप जीता था। यहाँ पर भारत ने वर्ल्ड कप, विश्व कप कब कब जीता उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले 1983 में भारतीय टीम ने कपिल देव की कप्तानी में अपना पहला एक दिवसीय वनडे वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2007 में T20 मैच में वर्ल्ड कप जीता। उस वक्त टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी थे। फिर 2011 में धोनी की ही कप्तानी में भारत ने दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप जीता। अब तो भारत में लीग मैचों IPL का नया युग प्रारंभ हो चुका है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल IPL टूर्नामेंट खेले जाते हैं जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसमें भारतीय खिलाड़ी और दूसरे देश के खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं। इस नए युग में आप भी इस खेल का आनंद लेते रहें और खेलते रहें। तो बच्चों, आज हमने क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जाना। साथ ही यह भी जाना कि क्रिकेट केवल खेल नहीं है, बल्कि यह हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। जिस प्रकार खिलाड़ी आखिरी बॉल तक हार नहीं मानते, लड़ते रहते हैं, प्रत्येक गेंद को बहुत ही सावधानी से सही निर्णय लेकर खेलते हैं, उसी तरह हमें जीवन में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और कोई भी निर्णय किसी जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पाठ समझ में आ गया है तो जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही मिलेंगे। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।